मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। नमस्कार श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूं। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि में जो भी भगवत विषय को शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। और अक्षय तृतीया यह स्वयं सिद्ध तिथियों में से एक तिथि है। अन्य 3 तिथियां है, जैसे कि चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, दशहरा और दीपावली पूर्व प्रदोष की तिथि। और इस दिन क्या क्या करना चाहिए बंधुओं, हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि 3.5 मुहूर्तों में से यह तिथि एक होने के वजह से बिना पंचांग देखे ही हम इस दिन शुभ कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि घर, भूखंड, नया वाहन खरीदी करना, वस्त्र आभूषण, नया कोई कार्यालय उसका उद्घाटन इत्यादि कार्य हम इस दिन कर सकते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन यदि पितरों के उद्देश्य से तर्पण किया जाए और पिंडदान किया जाए तो इसका फल भी अक्षय होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी प्रावधान है। और नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल नैवेद्य में अर्पित की जाती है। ततोपरांत भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा इस दिन यदि सफेद कमल से या सफेद गुलाब से या पीले गुलाब से यदि की तो उसका भी अक्षय फल मिलता है। यह अक्षय तृतीया तिथि यदि सोमवार या रोहिणी नक्षत्र में आ जाए तो फिर बहुत ही पुण्यदायिनी होती है। अक्षय तृतीया तिथि यदि मध्याह्न से पहले शुरू होकर के यदि प्रदोष काल तक हो तो बहुत अक्षय फल होता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना होता है, ब्राह्मण का भोजन कराना होता है और छाता, चावल, घी, खरबूजा, पानी का घड़ा, इमली, चीनी, सत्तू इत्यादि चीजें दान की जाती है। इस दिन क्या करें तो सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र में या गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व इसमें कहा गया है। बहुत सारी कथाएं इसके संबंध में प्रचलित है। पुरातन समय में एक धर्मदास नामक वैश्य था। वह सदाचार और भगवत भक्त में बहुत लीन था। उसने अक्षय तृतीया की कथा के बारे में सुना और ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको गर्मी में लाभकारी जो वस्तुएं होती है उन सभी चीजों का दान किया। उस कारण वह दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। जैसे ही कुशावती का राजा बना तो राजा जिस जन्म में बना उस जन्म में भी उसने इस साधना को, इस धर्म को, इस व्रत को नहीं छोड़ा। इसके उपाय से कहा जाता है कि वही चंद्रगुप्त के रूप में अवतीर्ण हुआ। अक्षय तृतीया की गणना युगादि तिथियों में होती है। भविष्य पुराण के अनुसार सत्ययुग और त्रेतायुग इसी तिथि को प्रारंभ हुए थे। और महाभारत काल का जो युद्ध है, जो महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में 18 दिन का, तो महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था और द्वापर युग का अंत भी इसी दिन हुआ था। बंधुओं, इस दिन ऐसी मान्यता है कि जग प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो बद्रीनाथ धाम है तो बद्रीनाथ भगवान के कपाट इसी दिन खुलते हैं। और वृंदावन में स्थित बाके बिहारी मंदिर के जो भगवान के विग्रह के चरण दर्शन भी इसी तिथि को होते हैं। अन्यथा पूरे वर्ष तक वह वस्त्रों से ढके होते हैं। ततोपरांत जैन धर्म में भी इस अक्षय तृतीया का बड़ा महात्म्य है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने 1 साल के व्रत तपस्या के बाद में इक्षुरस सोरड़ी गन्ने से अपने पारायण का समापन किया था। भगवान ऋषभदेव ने इस जैन धर्म का अंगीकार जब किया और 1 वर्ष के पश्चात, साधना के पश्चात जब वह हस्तिनापुर माने कि गजपुर पधारे तो उनका पुत्र सोमयश सोम प्रभु का राज शासन वहा था। भगवान के आने की खबर सुनकर के पूरा सैलाब उनके दर्शनार्थ पधारा। लेकिन भगवान ऋषभदेव का जो पोता था श्रेयांश राजकुमार, उसने पहचाना कि यह भगवान आदिनाथ है और शुद्ध आहार के रूप में उसने इक्षुरस माने कि गन्ने का रस रखा था। इसलिए जैन धर्म में इसे इक्षु तृतीया भी कहा जाता है। राजस्थान में इसे आखा तीज कहा जाता है।
ऐसी मान्यता है। तो इस दिन हम हमारे पितरों के संबंध में जरूर तर्पण करें, पितरों का पिंडदान करें, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन हयग्रीव भगवान का अवतरण हुआ था, नर नारायण का भगवान का भी अवतार हुआ था और भगवान परशुराम का भी अवतरण हुआ था। इसलिए कोकण और चिपलून के परशुराम मंदिर में बड़ी धूमधाम से इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम की कथा भी सुनी जाती है। उत्तर भारत में तो बहुत विशेष रूप से परशुराम भगवान की जयंती मनाई जाती है और दक्षिण भारत में भी जो भगवान परशुराम के अनुयायी है वो भी बहुत विशेष रूप से इस तिथि को मनाते हैं। कहा जाता है इस तिथि को जो भी कुछ किया जाए, यदि वो जप हो, तप हो, साधना हो, पूजन हो या पितरों का कर्म हो, उसका फल अक्षय ही मिलता है। और इस दिन जो कर्म किया जाता है उसका फल हमें अगले जन्म में या स्वर्ग में भी मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो बंधुओं, जैसा मैंने इस वीडियो में कहा है उस तरह से आप इस दिन अपने पितरों की, भगवान की पूजा करें और पुण्य के भागीदार बने। इतना कहकर मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। श्री राधे।